धुरंधर मूवी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया है, जिसके साथ ही इस मूवी में बहुत सारे चेंजेस भी किया गए हैं, जो कि अगर आपने इस मूवी को पहले देखा तो ये मूवी आपको सेकंड टाइम में काफी डिफरेंट लगने वाली है। क्योंकि वो जो चेंजेस है ना, वो छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस हैं, जहाँ पर पूरे 9 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। साथ ही में इसके पार्ट 2 को लेकर इसमें जो टीज है ना, वो और भी ज्यादा तगड़ा दिया गया है। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में कि आखिर इस मूवी को आप जब सेकंड टाइम पे देखते हो तो आपको ये कैसा फील देती है, और क्या इस मूवी का रिवॉचबिलिटी जो है वो अच्छा है या फिर नहीं है। साथ ही में इस मूवी के फ्यूचर से लेकर भी हम कुछ बात करेंगे, और बात करेंगे इस मूवी के डिटेल्स के बारे में कि आखिर इस मूवी में मुझे क्या क्या कमियां लगी हैं, जो कि आप इसको OTT पे देखोगे ना तो आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि मेरे चैनल पे अभी स्ट्राइक आया हुआ है, जिस वजह से मेरा व्यूज वगैरह एकदम डाउन हो गया है। तो इसीलिए अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक सपोर्ट मिलेगा मेरे चैनल को, और मेरा व्यूज जो है ना वो थोड़ा अप जाएगा। खैर चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखो, धुरंधर मूवी है ना वो बहुत ही तगड़ी मूवी है। ये बात तो पूरी दुनिया समझ गई है कि हाँ, ये मूवी एक ऐसा कमाल करके दिखाई है ना, जो कि आज से पहले इंडियन सिनेमा में कभी भी नहीं हुआ था, जहाँ पर एक स्पाई को हमें स्पाई की तरह दिखाया गया है, ना कि YRF के स्पाई यूनिवर्स के जैसा, जहाँ पे स्पाई को एकदम हीरो की तरह दिखाया जाता है। और इसके अलावा इसको ऐसा भी नहीं दिखाया गया कि वो पाकिस्तान से प्यार कर रहा है। मतलब भाई स्पाई है तो स्पाईगिरी करेगा ना वो, तो इसी वजह से ये मूवी आपको तगड़ा हिट करती है। साथ ही में मैं जो शुरू में बोल रहा था कि इस मूवी से 9 मिनट को चेंजेस किए गए हैं, तो वो जो 9 मिनट चेंजेस किए गए हैं ना, वो इस तरह से हुआ है कि जहाँ पर जो OTT वाले में जो है ना वो गाली वगैरह को थोड़ा और म्यूट कर दिया गया है। साथ ही में जो थोड़ा बहुत गाने वाने हैं ना उसको भी कट किया गया है। इसके अलावा इस मूवी का जो कलर टोन है ना उसको भी चेंज कर दिया गया है, जहाँ पर क्या किया गया है ना कि इस मूवी के कलर में थोड़ा और ग्रे शेड ऐड किया गया है, जिस वजह से ये मूवी जो है ना वो थोड़ा और भी ज्यादा रॉ लगती है, और आपको फील आता है कि आप कोई मूवी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ की स्टोरी देख रहे हो, वो भी अपने खुले आंखों से। साथ ही में जब आप इस मूवी को सेकंड टाइम देखते हो तो आपको ये बात और भी अच्छे से समझ में आता है कि आखिर कैरेक्टर्स की मोटिव क्या क्या है, जहाँ पे हमें अक्षय खन्ना के कैरेक्टर रहमान डकैत के बारे में पता चलता है कि आखिर वो मूवी में इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। भाई क्योंकि देखो, मूवी में उसको एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि एक डॉन, गुंडा और मसीहा होने के अलावा भी कुछ है। देखो, सबसे पहले तो उसको इस तरह से दिखाया गया है कि वो एक बाप है जिसका बेटे को मार दिया है लोगों ने। इसके अलावा उसको एक पति की तरह भी दिखाया गया है, और साथ ही में जितने भी बलोच वाले हैं ना उन सभी के एक आर्मी के लीडर के जैसा दिखाया गया है उसको, जो कि उसको एक मसीहा की तरह मानते हैं। और खैर आतंकवादी तो था ही वो। तो सोचो, एक ही कैरेक्टर्स के अंदर इतना ज्यादा लेयर ऐड किए गए हैं, तो उस कैरेक्टर से प्यार क्यों नहीं होगा आपको। ऊपर से उसके जो सोचने का तरीका होता है ना वो भी काफी डिफरेंट होता है, और भाई जो उसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया है अक्षय खन्ना ने वो तो एकदम ही अलग लेवल का था। अब यही सारी चीजें मिल के उस कैरेक्टर को लवेबल बना देती है, और यही रीजन है कि फैंस उस कैरेक्टर के लिए एकदम पागल हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स थे, जैसे कि डोंगा का कैरेक्टर। भाई वो कैरेक्टर कितना ज्यादा जबरदस्त लगता है दिखने में, मतलब वो एकदम बिल्कुल ही डैड जैसा लगता है, डाइट बोले तो एकदम दानव के जैसा, जो कि एक अच्छा दोस्त होने के साथ साथ एक लॉयल बंदा है, जिसने समय आने पे अपने मालिक के लिए जान भी दे दिया। अब देखो, ये सारे वही ट्रेड्स हैं जो कि एक कैरेक्टर को पब्लिक को पसंद करने पे मजबूर कर देती है। साथ ही में इस मूवी के लीडिंग एक्टर यानी कि रणवीर सिंह, भाई उनका कैरेक्टर तो बिल्कुल ही अलग था। मतलब आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि जो लीड एक्टर होता है ना वो चाहता है कि सारे जितने भी स्क्रीन प्रेजेंस होता है ना उसी कैरेक्टर को मिले, या फिर आप ये कह सकते हो कि ज्यादा सारा स्क्रीन टाइम उस कैरेक्टर को मिले और लोग उसी के ऊपर बात करें। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना कि रणवीर सिंह क्योंकि स्पाई है तो वो हमें देखने को मिलता है कि वो पीछे से काम कर रहा है, जहाँ पर उसका मकसद ही यही है कि वो लोगों के नजर में ना आए और पीछे से ही काम करता रहे। और इस चीज को बाखूबी दिखाया है आदित्य धर ने अपने मूवी में। अब हाँ, बहुत से लोग ट्रोल कर रहे थे रणवीर सिंह को कि वो इस मूवी में ऐसा लगता है ना कि उनकी मूवी है ही नहीं वो, और वो सिर्फ बैकग्राउंड के कैरेक्टर लगते हैं पूरी मूवी में। तो भाई यही तो होती है एक अच्छे एक्टर की पहचान, जो कि खुद को पीछे करके अगला एक्टर को शाइन करने का मौका देता है। और यहाँ पे उतना रणवीर सिंह का कुछ तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है ना वो राइटर और डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आपको तारीफ करना है तो आदित्य धर की करो, इस मूवी के राइटर की करो। साथ ही में एक और कैरेक्टर है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं कर रहे हैं और उसको काफी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अपने अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है। भाई मैं अभी से ही लिख के कह सकता हूँ कि जो कैरेक्टर है ना वो पार्ट 2 में आग लगाने वाला है। भले ही पार्ट 1 में लोगों ने इस कैरेक्टर को इग्नोर कर दिया और इतना फोकस नहीं किया इस कैरेक्टर के ऊपर, लेकिन जो पार्ट 2 होने वाला है ना वो इसी कैरेक्टर के ऊपर होगा, और रहमान डकैत के बाद इसी कैरेक्टर के बारे में लोग चर्चा करेंगे। भाई लिटरली पहले पार्ट में ही जिस तरह से इनके कैरेक्टर को दिखाया गया है और जिस तरह से अर्जुन रामपाल ने इस कैरेक्टर को पर्दे पे प्ले किया है, भाई उसको देख के मजा आ जाता है। अब चाहे हम बात करें उनके बॉडी लैंग्वेज के बारे में, चाहे हम बात करें उनके बोलने के तरीके के बारे में, सारा चीजें लगता है कि ये कोई रियल बंदा है, मतलब ये कोई कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर रहा है। ऊपर से उसको टॉर्चर करते भी जिस तरह से दिखाया गया था ना, वो चीज आपने उन्हें इग्नोर कर दिया।
भाई वो चीज भी काफी जबरदस्त था, जहाँ पे दिखाया गया कि जो अगर रहमान डकैत कसाई है ना तो उससे भी बड़ा कसाई का बाप है ये। तो इसीलिए मुझे अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को लेके काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही में तारीफ करना पड़ेगा आर माधवन की भी, क्योंकि भाई उन्होंने भी अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से प्ले किया है। हालांकि उनके कैरेक्टर का उतना ज्यादा पार्ट नहीं था मूवी में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पार्ट 2 में उनका काफी लंबा रोल होने वाला है, जहाँ पर रणवीर सिंह के कैरेक्टर का एक मेंटोर की तरह इनको दिखाया जाएगा, जिसने रणवीर सिंह के कैरेक्टर को फुल ट्रेन किया है। इसके अलावा भाई अगर आप इस मूवी को जब सेकंड टाइम देखते हो तो आपको एक चीज पे और नोटिस होता है, वो है इस मूवी का म्यूजिक। भाई ये मूवी इतना हिट हुई ना, उसमें कहीं ना कहीं इस मूवी के गाने का भी हाथ है, क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को एक अलग म्यूजिक दिया गया है। अब कैरेक्टर को तो तुम छोड़ ही दो, हर एक कैरेक्टर के अलावा हर एक सीन को एक अलग म्यूजिक दिया गया है। जहाँ पर रंबा हो जब म्यूजिक प्ले होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा सीन होने वाला है, या फिर गूल गूल जब प्ले हो तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे उस सीन के बारे में बात हो रहा है। अब देखो यही होता है एक सुपरहिट मूवी की पहचान, जहाँ पर लोग उसके गाने या फिर स्टिल इमेज को देख के ही बता देते हैं कि यहाँ पे कौन से सीन के बारे में बात हो रहा है। और ये चीज बताती है कि डायरेक्टर ने मूवी के ऊपर कितना ज्यादा काम किया है। और मूवी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनी है, बल्कि ऑडियंस को दिखाने के लिए बनी है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ बन सकता है। भाई लिटरली मैं इस मूवी को कंपेयर करूंगा शोले से, जहाँ पर आप इस मूवी को कह सकते हो कि ये मूवी मॉडर्न टाइम की शोले मूवी है, जिसको आने वाले टाइम में लोग शोले मूवी के जैसा ही याद रखेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं इस मूवी के कमियां के बारे में। हाँ कमी बहुत कम है, लेकिन कुछ कमियां हैं इस मूवी में। सबसे पहली कमी तो मुझे ये लगी इस मूवी में कि इस मूवी में कुछ सीन दिखाए गए हैं ऐसे जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। अब आप उस सीन को ही ले लो जहाँ पर एसपी असलम जो है ना वो रहमान डकैत को पकड़ लेता है और उसका इनकाउंटर करने वाला होता है, तो वहीं पे हमला क्या करता है कि अपने ससुर जी यानी कि उस नेता को कॉल करता है और कहता है कि उस इनकाउंटर को रुकवा दो। अब कट टू वहाँ पे क्या करता है ना कि नेता उसको कॉल लगाता है एसपी असलम यानी कि संजय दत्त के कैरेक्टर को, और वो मना करता है इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन वो मानता नहीं और बोलता है कि मैं तो इनकाउंटर करूंगा। इसके बाद क्या होता है कि हमजा जो है ना वो पुलिस स्टेशन जाता है, सारे पुलिस वाले को उल्टा टांग देता है, वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर वापस एसपी असलम को भेजता है। अब भाई ये सारे चीजें करने में काफी ज्यादा टाइम लगा होगा, मतलब घंटे 2 घंटे तो लगे ही होंगे इतनी सारी चीज करते वक्त, लेकिन मूवी में इसको इस तरह से दिखाया गया है कि इसको ऐसा करते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगा है। मतलब जब तक रहमान डकैत के कनपट्टी के ऊपर एसपी असलम की बंदूक तनी हुई थी ना, तो उसके ट्रिगर दबने से पहले जो है ना हमजा ये सारा काम कर लेता है। तो ये चीज थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन मूवी में इसको दिखाया गया है, इसीलिए इसको हम मान के चलते हैं कि चलो मूवी में इतना तो चलता ही है और इतना क्रिएटिव लिबर्टी तो ले ही सकते हैं मूवीज वाले। नहीं तो इसके अलावा भाई इस मूवी में मुझे कोई भी कमियां नहीं लगी है। ये मूवी जो है ना बिल्कुल परफेक्शन को एकदम टच करने वाली है, और अगर इसका पार्ट 2 जो है वो अच्छा बन जाता है तो फिर समझ लो कि ये मूवी एकदम परफेक्ट बन गई है। बाकी खैर आप बताओ कि अगर आपने इसके ओटीटी वाले वर्जन को देखा है तो आपको इसमें क्या क्या चेंजेस लगे और आप इसके पार्ट 2 को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका टीजर ट्रेलर जो है ना वो 1-2 दिन में हमें देखने को मिल जाएगा, तो इसीलिए भाई मैं इसके पार्ट 2 के टीजर को देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ और इसके मूवी के लिए भी एक्साइटेड हूँ। खैर टीजर जब भी आएगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।